अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ मौजूद हैं नून लीग के बानी कारकुन राजा नदीम आज़ाद। हल्का 5 खावड़ा से इनका ताल्लुक़ है और ये जनरल सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट मुज़फ़्फ़राबाद फ़ारूक हैदर फोर्स के। सबसे पहले मैं इनको अस्सलाम वालेकुम जी ये बताइए कि आप फ़ारूक हैदर फोर्स के जो हैं जनरल सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट मुज़फ़्फ़राबाद के, तो इस फोर्स का मतलब और मकसद क्या है? अच्छा, ये फ़ारूक हैदर साहब फोर्स बनाने का मकसद ये है कि उस वक़्त कश्मीर काज के लिए एक जो वॉइस है उसको मज़ीद बुलंद करने के लिए साहब के जो करीबी कारकुन थे उन्होंने पूरे आज़ाद कश्मीर में इस्टेब्लिश की ताकि उस आवाज़ को उस पार बेहतरीन तरीके से किया जाए। क्योंकि हमारे पास आज जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, वो अपनी गलतियों की वजह से कमज़ोर हो गई थी, तो हमने ये एक विंग बनाया था मुस्लिम लीग के अंदर जो इस वॉइस को बेहतरीन तरीके के साथ डिस्प्ले करे और इस पे काम हो। ऑलरेडी एक अच्छा काम हुआ। फ़ारूक हैदर साहब की ज़िंदगी का मकसद भी आज़ाद कश्मीर की आज़ादी है और वो उसी के लिए वो जंग लड़ रहे हैं। फ़ारूक हैदर साहब का टोटली उन्होंने खुद भी देखे, जो पीछे एक मार्का हुआ था उसमें खुद वो अपनी खम देकर बॉर्डर पे पहुंच गए थे और हमने ये फोर्स इसीलिए स्टैब्लिश की। आपका जो हल्का है हल्का 5 खावड़ा, इसमें बहुत सी जमातें हैं और बहुत से जो हैं उसके मजबूत जो हैं उम्मीदवार हैं, तो आपकी पार्टी का मुकाबला आप क्या समझते हैं किसके साथ सख्त होगा? हमारा साहब का जो हमारी पार्टी का मुकाबला है, हमारी जो मुकाबला होता है वो पीपल्स पार्टी से होता है और पीपल्स पार्टी के चौधरी लतीफ़ अकबर से होता है, तो हमारा मुकाबला। लेकिन इस बारी जो पीपल्स पार्टी है उसमें भी बहुत से ढेर सारे नाम शामिल हो चुके हैं। उसमें जो नाम आए हैं, लेकिन चौधरी लतीफ़ अकबर साहब के वक्त जैसा कोई नाम नहीं है। बहुत से नाम हैं जिसमें परवेज़ अख्तर अवान है, मज़ीद लोग हैं, लेकिन ये जो मुकाबला है हमारा पीपल्स पार्टी के साथ ही है। लेकिन अगर चौधरी लतीफ़ अकबर के अलावा कोई कैंडिडेट हुआ तो हमारा इलेक्शन हम बहुत बेहतरीन तरीके से हम जीत सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मजबूत कैंडिडेट मौजूद है। आपकी पार्टी में बहुत से नए नाम शामिल हो चुके हैं, तो अगर उन नए नामों में से किसी को टिकट मिलता है तो क्या आप उनके साथ खड़े होंगे? देखें, हम जो है ना एक नज़रियाती कारकुन हैं। आज़ाद कश्मीर में जब मुस्लिम लीग बनी तो हम उस वक़्त से जमात के साथ हैं, तो हमें टिकट जिसको भी मिले, जिस पे भी क़यादत अतमाद करती है, हम उसके साथ होंगे और उसके लिए सपोर्ट भी करेंगे, साथ चलेंगे। आपकी पार्टी में इत्तेहाद बहुत कम नज़र आता है, बहुत सी जो है ग्रुपिंग इसमें नज़र आती है, तो इसकी क्या वजह है? इसमें ये वैसे बातें हैं, कोई ग्रुपिंग नहीं है, क्योंकि हमारी पार्टी मियां नवाज शरीफ की पार्टी है और आज़ाद कश्मीर में इसके बानी सदर राजा फ़ारूक हैदर ख़ान है, तो इन नामों की क़यादत में ये पार्टी मुतहिद है। सदारतें तो चेंज होती रहेंगी, आज शाह साहब है, कल कोई और होगा, लेकिन जो बनाने का मकसद था उस मकसद के लिए ये पार्टी आज भी मुतहिद है। ये वैसे अफवाहें और खबरें हैं कि फ़ारूक हैदर साहब की ग्रुपिंग है या शाह साहब की ग्रुपिंग है या और कोई नाम ले रहे हैं, ऐसी कोई ग्रुपिंग नहीं है। हमारी पार्टी मजबूत है और इंशाअल्लाह अगली गवर्नमेंट बनाएगी। जिस तरह 2016 से लेकर 2021 तक हमारी गवर्नमेंट थी, आज़ाद कश्मीर की सतह में बेहतरीन काम हुए। जिस तरह अभी आप कहते हैं ना, ये एक्शन कमेटी ये देखे कि फ़ारूक हैदर साहब ही थे जिन्होंने आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को इख्तियारात दिए थे, तो वो जो 13वीं तरमीम थी उसके अंदर क्या था ये आप भी जानती हैं। और एक्शन कमेटी वाले आज जो बातें कर रहे हैं बेस वही है, क्योंकि वो भी इख्तियार की बात कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें पहले फ़ारूक हैदर साहब ने दे दी है। तो इस तरह की मिसाली गवर्नमेंट इंशाल्लाह दोबारा आएगी। हाल ही में सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब जो हैं वो वफात पा गए हैं, तो उनके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी आज़ाद कश्मीर के एक अजीम लीडर थे। ये जो हमारे एक हीरो हैं उस तरह के, जैसा सरदार अब्दुल क़य्यूम हैं, सरदार सिकंदर याद हैं, सरदार इब्राहिम साहब हैं और बैरिस्टर सुल्तान महमूद हैं और अब हमारे पास राजा फ़ारूक हैदर है, तो ये उन नामों में से है। तो इसलिए ये रियासत का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ, कश्मीर काज का बहुत बड़ा नुकसान हुआ और ये पूरा होना मुश्किल है। बहुत से नए नाम जो हैं वो सदारत के उम्मीदवार के लिए चल रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं, आपकी क्या सोच है कि कौन सा नाम जो है इसके लिए मुनासिब? देखें, अगर इसके लिए देखा जाए कश्मीर के हवाले से देखा जाए, जो हमारी, क्योंकि हमारा बेस कैंप है, क्योंकि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब का तो ये था कि उन्होंने इंटरनेशनली भी इसको, जो मकबूजा कश्मीर का इशू है, इसको बहुत रेस किया था। हम बेस कैंप हैं और इस हुकूमत का मकसद भी है तारीख़ आज़ादी कश्मीर को आज़ाद करवाना।
تو اس حوالے سے اگر کیا جائے تو میں اپنی جو رائے دیتا ہوں، یہ تو اوورال رائے تو میں نہیں کہہ سکتا، تو یہ راجہ فاروق حیدر بیسٹ ہیں، کیونکہ اگر آپ کے پاس اس وقت ایک مضبوط آواز ہے وہ راجہ فاروق حیدر ہے، وہ جس فورم پہ بھی ان کی بات جو ہے ایک مضبوط آواز ہے، تو اس وجہ سے وہ زیادہ بہتر ہے، میری رائے ہے۔ باقی میں نہیں جانتا کیا نام آ رہے ہیں، مجھے ابھی تک پتہ نہیں، یہ میں اپنی طرف سے ایک رائے دے رہا ہوں۔ جی بہت شکریہ۔ جی ہمارے ساتھ موجود تھے راجہ ندیم آزاد، حلقہ 5 کھاوڑہ سے ان کا تعلق ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان عروج فاطمہ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔